स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर के शरण स्थान में, उसके पवित्र स्थान में सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस अपने हाथ को उठाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य के लिए। धन्यवाद करें परमेश्वर का खुदावन, जिस तरह से डैनियल को तूने परमेश्वर सुख और चैन से रखा, उसी तरह से परमेश्वर हमारी लाइफ से भी हर तरह के कष्ट का आज तू निवारण करेगा। परमेश्वर आज तू हमें छुटकारा देगा, हमारे दुखों से, हमारी विपरीत परिस्थितियों से तू हमें छुटकारा देगा। हर तरह के श्राप, हर तरह के कर्ज को तू हमारी जीवन से खत्म करेगा। परमेश्वर हर कर्ज कैंसिल होगा। परमेश्वर हर बंधन आज टूटेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन आज टूटेगा, हमारे जीवन से हर बंधन आज टूट जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज इस बड़ी मीटिंग में परमेश्वर सारे श्राप, सारे कर्ज आज खत्म करेगा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी बड़ी सामर्थ्य के लिए। परमेश्वर थैंक यू जीसस, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, जितनी भी कलीसियां आज प्रभु की प्रेजेंस में परमेश्वर के घर में है। हालेलुया, प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर संग है हमारे। परमेश्वर ने मूसा से बार बार कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। उसी तरह से परमेश्वर अपनी कलीसियों के साथ है। प्रभु आपको संभालेगा, ब्लेस करेगा। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बीज बोने के लिए अपने स्थानों पर बैठ जाएं, अपने बोलने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि परमेश्वर ब्लेस कर सके। आज की बड़ी मीटिंग, बड़ी बेदारी की सभा में प्रभु आपकी लाइफ में बड़े काम कर सके। जिस तरह से चाहे शैतान, चाहे शत्रु, चाहे कोई दुष्ट आत्मा, चाहे किसी भी तरह की जादू टूने के प्रभाव अधीन लोग आपके लिए कोई भी शराब क्यों ना बोले, कोई भी कर्ज रिलीज क्यों ना करें। जिस तरह से कहते कि मोआब के राजा ने बार बार बाराक ने बिलाम से कहा कि ये जाति, इजराइलियों की जाति, ये बड़ी ही बलवान, बड़ी ही सामर्थ से भरी जाती है, ये मिस्र से आ रही है और पृथ्वी को ढांपी जा रही है और मेरे सामने खड़ी हो गई है। इस जाति के लिए तू श्राप दे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस बिलाम को कहा कि नहीं, मेरी जाति को तू श्राप नहीं, तू आशीष देगा। और परमेश्वर ने सारे श्रापों को आशीषों में बदल दिया। सो मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी नाम में, जिससे पवित्र आत्मा ने ये आपके लिए वचन दिया, प्रभु सारे श्राप जो वैरी ने, जो शत्रु ने, किसी नेगेटिव व्यक्ति ने जो आपको गिराना चाहता, जादू टूने, शैतान ने, अंधकार की शक्तियों ने जो भी आपके लिए श्राप बोले, चाहे आपके मुख से खुद निकले, वो सारे श्राप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद श्रापों को खत्म करेगा पूरी तरह से। वो सारे नेगेटिव वर्ड्स को परमेश्वर पूरी तरह से खत्म कर देगा इन जीसस नेम। सो जितनी भी कलीसियां हमारे साथ एक मन है, प्रभु आपको छुएगा, प्रभु की प्रेजेंस में, उसके पवित्र स्थान पर हैं और परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा। जितने भी प्रभु को मानते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं, परमेश्वर आपके कामों को देखकर प्रभु ब्लेस करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारपत की विधवा के पास जब परमेश्वर ने अपने दास को, अपने नबी को, एलिया को भेजा, तो लिखा है कि वो लकड़ी बीन रही थी, लकड़ियां इकट्ठी, बालन इकट्ठा कर रही थी, ताकि जो है थोड़ा सा, एक कुप्पी तेल और थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा जो है उसके पास, उसे वो पकाए और खाए और क्या करे, मर जाए। जब परमेश्वर ने उसके पास अपने नबी को, अपने दास को भेजा था, तो परमेश्वर ने उस सारपत की विधवा को, उसके घर को परमेश्वर ने आशीषित देने के लिए, ब्लेस्ड करने के लिए भेजा था। लेकिन कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने क्या कहा अपने मुंह से कि हम तो इसलिए ये लकड़ी बीन रहे, हमारे पास ये थोड़ा सा जो मुट्ठी भर मैदा है, इससे 1 या 2 रोटी बनेगी, हम इसे खाएं और क्या करें, मर जाएं। अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स को उसने रिलीज किया था सारपत की विधवा ने। किसके लिए? अपने बेटे के लिए, कि हम जो बचा है ये खाएं और मर जाएं। और लिखा है कि परमेश्वर ने तो अपने दास को, अपने नबी को, अपने प्रेरित को उनके पास इसलिए भेजा कि परमेश्वर उस परिवार को आशीषित करना चाहता है। सो उसी तरह से आज भी कई कलीसियां अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, कि मुझे ये दुख है, ये मैं इस पीड़ा में हूँ, मुझे ये घबराहट है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे दबाव पड़ते हैं, मुझे रात को डर लगता है। इस तरह से नेगेटिव वर्ड्स लोग अपने लिए रिलीज करते हैं, जिस तरह से उस सारपत की विधवा ने किया। और लिखा है कि क्योंकि उसने परमेश्वर की सेवा की, क्योंकि प्रभु के दास की सेवा की, क्योंकि उसने क्या किया, परमेश्वर के दास की सेवा की, उसकी सेवकाई में क्या किया, साथ दिया। परमेश्वर के दास को कहते सेवा टहल की, उसे रोटी दी, जो उसके पास था वो दे दिया, वो बो दिया। किसको? प्रभु के दास को। सारपत की विधवा ने जो था वो क्या कर दिया, वो बो दिया, वो बो दिया, वो दे दिया प्रभु के दास को। और कहते हैं कि उसके कहने के अनुसार, सारपत की विधवा के कहने के अनुसार बेटा तो मरा, लेकिन क्यों जो उसने दे दिया, क्योंकि उसने बो दिया,
क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने अपने प्रभु के दास को दे दिया था। तो परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की, उस बेटे के लिए, और वो फिर से जी उठा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब कलीसिया कहे आमीन। उसी तरह से कलीसिया, जब भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के कामों के लिए, परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के साथ खड़े होते हैं, प्रभु के कामों के लिए खड़े होते हैं, कई बार जो कर्ज जाने और अनजाने में हमारे द्वारा या शत्रु के द्वारा, शैतान के द्वारा हमारी लाइफ पर बोले जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ खड़े, उसके दास के साथ खड़े, अभिषिक्त विश्वास योग्य प्रभु के दासों के साथ खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर बहुत से उन श्रापों को कैंसिल करता है। परमेश्वर बहुत सी डेथ स्पिरिट्स को कैंसिल करता है परमेश्वर, और आपको हील करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह से उस सारपत की विधवा ने कहा कि हम तो इसलिए लकड़ी को बीन रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा एक मुट्ठी मेरे पास मैदा है ताकि एक रोटी बने, उसे खाए, और मेरा बेटा और मैं क्या करूं, मर जाऊं। लेकिन परमेश्वर के दास को जो बो दिया, उसकी वजह से उसका बेटा जो है उसने नया जीवन ग्रहण किया। हालेलुया। उसी तरह से कलीसिया, जितने भी लोग प्रभु के राज्य के लिए अपने विश्वास योग्य परमेश्वर के दास के लाइफ में, इस राज्य में जितने बोना चाहते हैं प्रभु के कामों के लिए, वे सभी कलीसियां अपने आज बेस्ट सीड को बोएं। याद रखें, हमें अपने लिए, प्रभु के दास को अपने पर्सनल लाइफ के लिए कुछ नहीं चाहिए, जो भी चाहिए परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए चाहिए। परमेश्वर के दास ने यह क्लियर कर दिया था कि हमें बोना है प्रभु के कामों के लिए। परमेश्वर को आपका पैसा प्रभु के कामों को तेज करने के लिए चाहिए। हालेलुया। क्या है? चाहिए आपका पैसा प्रभु के कामों के लिए। जो भी आप बोएंगे प्रभु ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने उस बेटे को, उस नेगेटिव, उस श्राप को, परमेश्वर ने उस कर्ज को कैंसिल किया प्रभु के दास के द्वारा, क्योंकि उस विधवा ने, उस लेडी ने, उस माँ ने अपना जो कुछ था वो बो दिया था। आज भी जितनी कलीसियां हैं उस वचन के अनुसार अपने बेस्ट को परमेश्वर के घर के लिए, प्रभु के कामों के लिए बो देंगी। उसी रीति से परमेश्वर हर कर्ज को आज खुदावन पवित्र आत्मा उस हर कर्ज, हर श्राप को तोड़ेगा। खुदावन हर बंधन को आज तोड़ेगा। आज बड़ी मीटिंग में आज आप बड़े छुटकारे को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने जीवन में देखेंगे। उस कर्ज को तोड़ेगा। उन मुर्दा शरीरों को, मुर्दा बीमार अंगों को आज परमेश्वर नया जीवन देगा, नया बल देगा, नई ताकत देगा, नई सामर्थ्य देगा। आज परमेश्वर उन मैरिटल जो मुर्दा रिश्ते हो चुके उन्हें नया जीवन देगा। डाइवोर्स कैंसिल करेगा परमेश्वर। उस आमदनी को जो लगातार शेत वाली थैली में जा रही है और कुछ भी बरकत नहीं लगती, आज परमेश्वर अपने महिमा में धन में से आपको बरकत देगा, आशीष देगा आपके बोने के द्वारा। और वो फजूल खर्ची, वो श्राप जो आपके फाइनेंस पर है, उसे परमेश्वर झिड़केगा और पूरी तरह से आपकी लाइफ से खत्म करेगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, जो काठ पर लटकाया जाता है वे शापित है। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शापित हुआ, हमें आशीषित करने के लिए। जितने भी रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, श्राप है, जो कर्ज है, जनरेशनल कर्ज है कि फादर को बीमारी है, शुगर है, तो वो बेटे को भी आगे शुगर है। और जब वो कहता है मैं तो मिठाई नहीं खाता, मुझे कैसे शुगर हो सकती है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके पास्ट में, आपके फैमिली में कोई ये हिस्ट्री रही होगी। आपका पिता या आपका लव वंस, आपके ब्लड लाइन में किसी रिलेशनशिप में किसी को, आपके बाप दादा को, किसी को ये बीमारी होगी, इसीलिए आपको आ गई। आज परमेश्वर आपके डीएनए को पूरी तरह से चेंज करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यदि आपका आमीन ऊंचा है तो। सारे कर्ज जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे, सारी बीमारियां जो जनरेशन से चली आ रही, सारे पागलपन के अटैक जो जनरेशन से चले आ रहे, वो सारी बीमारियों को परमेश्वर खत्म करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर अपनी ब्लड लाइन के साथ आपको जोड़ेगा। जिस तरह से परमेश्वर ने रूथ को अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ा, जिस तरह से परमेश्वर ने राहाब को अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ा, उसी तरह से परमेश्वर आपके डीएनए को आज चेंज करेंगे और जनरेशनल बीमारियों, कर्सेस को, श्रापों को परमेश्वर पूरी तरह से खत्म करेंगे इन जीसस नेम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितनी भी कलीसियां बो रही हैं, प्रभु ब्लेस करेगा। जिस तरह से प्रभु ने सारपत की विधवा को खुदा ने ब्लेस किया, उसके बेटे को नया जीवन दिया, और उस कर्ज को जो उसने अपने बेटे के लिए बोला, जाने अनजाने में परमेश्वर ने उस कर्ज को रिवर्स किया, उस कर्ज को कैंसिल किया। प्रभु आज उस कैंसिल करेंगे उस श्राप को, उस कर्ज को आपके जीवन से। क्योंकि मैं वचन तो और लेकर आई थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने एकदम से इस वचन को मेरे मुंह में डाला है। पवित्र आत्मा जानता है कि हमें क्या कहना है और क्या लोगों को किस चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। हर कर्ज परमेश्वर आपके जीवन से पूरी तरह से आज दूर करेगा। क्या तैयार हैं आप पूरी तरह से आत्मा में अपने
फ्री और डिलीवर करने के लिए क्या पूरी तरह से कलीसिया ब्रांचेस तैयार हैं। आज परमेश्वर क्या करेगा, जनरेशनल कर्सेस को खत्म करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज जब आप प्रार्थनाओं को सुनेंगे, प्रभु के दास के द्वारा की गई सामर्थी प्रेयर को, फायर प्रेयर को रिसीव करेंगे, सच में परमेश्वर हर कर्ज को खत्म करेगा, अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ेगा और जनरेशनल बीमारियों को खत्म करेगा। परमेश्वर खुदा का आत्मा आज एक जन को छुएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो जितने भी जन आज प्रभु के राज्य के लिए बोएंगे, आज स्पेशली प्रार्थना करेंगे हम जब भी बोएंगे कि प्रभु जिस तरह से सारपत की विधवा ने प्रभु नेगेटिव बोला, एक कर्ज रिलीज किया अपने बेटे के लिए परमेश्वर, लेकिन तेरे दास की सेवा करने की वजह से अंगीकार करें। लेकिन परमेश्वर तेरे दास को जो उसने अपना सब कुछ दे दिया, जितना राशन था, एक मुट्ठी मैदा, थोड़ा सा कुप्पी में तेल, वो सब कुछ परमेश्वर तेरे दास के आगे रख दिया, अपना सारा कुछ बो दिया परमेश्वर, और तूने उसके श्राप को कैंसिल किया, उसके कर्ज को तूने रिवर्स किया परमेश्वर। हे खुदावंद उसी तरह से हमारी लाइफ पर बोलेगे, अंगीकार करें ऊंची आवाज में, हे परमेश्वर हमारी लाइफ के ऊपर बोलेगे वो कर्ज, वो श्राप हमारे द्वारा, शत्रु के द्वारा, वैरी के द्वारा, अंधकार की शक्तियों के द्वारा, हमारे पाप के द्वारा, वो सारे कर्ज, वो सारे श्राप परमेश्वर आज तू कैंसिल करेगा, वो सारे बंधन परमेश्वर तू आज तोड़ देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो सभी कलीसिया अपनी धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं, अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे जिसमें लिखा, सभी ब्रांचेस भी, जिसमें लिखा, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। यस परमेश्वर, तू हमारे जीवनों से खुदावन, इन विश्वासियों कलीसियाओं के जीवनों से परमेश्वर हर उस कर्ज को, हर उस छेद वाली थैली को खुदावन आज तू उस गांठ बांधेगा, उसे परमेश्वर उस ब्लॉकेज को तू खत्म करेगा, उस लीकेज को तू खत्म करेगा परमेश्वर। और हमारी आमदनी में तू आज से तू हमें बरकत देगा परमेश्वर, हमारे फाइनेंस में, हमारे बिजनेस में, इन कलीसियाओं के बिजनेस में तू बरकत देगा परमेश्वर। फाइनेंशियली तू इन्हें ब्लेस करेगा परमेश्वर, फाइनेंशियल क्राइसिस को तो दूर करेगा, इनके फाइनेंस, इनके जॉब, इनके बिजनेस पर जो भी कर्ज, जो श्राप शैतान ने डाले, वो सारे श्राप कैंसिल होंगे परमेश्वर। आज जितने भी लोग तेरे दास के साथ खड़े, जितने भी लोग बोते, जैसे सारपत की विधवा ने परमेश्वर एलिया के प्रभु के दास की लाइफ में अपना सब कुछ बो दिया, आज जितने भी लोग बोते प्रभु, आज जितने भी लोग गिवर्स हैं, आज जितने भी लोग बोने वाले हैं, टाइथ और ऑफरिंग्स को देने वाले, सेम इसी रीति से सारे कर्ज रिवर्स होंगे, सारे कर्ज कैंसिल होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सारे बंधन टूट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर फ्री करेगा, पूरा छुटकारा देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो सभी कलीसियां अपने बेस्ट को बोएं ताकि परमेश्वर आपको छू सके, आपको ब्लेस कर सके। लगातार बोते समय अंगीकार करना, प्रभु हमारे सारे कर्ज, सारे श्राप जो हमारे जीवन पर पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उन सारे श्रापों को, उन सारे कर्सेस को परमेश्वर कैंसिल करें, वो सारे बंधन आज हमारे जीवन से तोड़ दे परमेश्वर। फाइनेंशियली सारे बंधन तोड़ दे, अंगीकार करेंगे लगातार, ना कि इधर उधर देखेंगे, लगातार अंगीकार करेंगे। प्रभु आज तेरे अभिषिक्त दास जब मेरे जीवन में आए, जिस तरह से एलिया सारपत की विधवा के जीवन में आया खुदावन, और तूने उसके कर्ज को रिवर्स किया प्रभु, आज तेरे दास जब हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करे प्रभु, जब तेरे दास पुलपट पर आए, जब तेरे दास प्रार्थना करे, वचन दे प्रभु, सेम बंधन हमारे टूट जाए परमेश्वर, सेम हमारे श्राप टूटे खुदावन, हमारे कर्ज टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लगातार हम अंगीकार करेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को उन बकेट्स में डालते जाएं। जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से को, और अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपनी भेंटों को, अपने शुक्रनामों को जो नीले रंग की बाल्टी हैं उन बाल्टियों में डालते जाना है। और जो वाइट कलर की बकेट्स हैं आपने चर्च भवन के लिए जो रेगुलर आप सीड डालते हैं उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। तो सभी जन इसी तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर ही
बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं और अपने आज बेस्ट सीड को बोएं। जिस तरह आपने वचन में सुना है कि जो कोई जितना बोता है वो उतना काटेगा भी, तो आज अपने बेस्ट सीड को आपने बोना है। अपने दिल को खोलें। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं, तो जरूर आगे आएँ अपने बेस्ट सीड को बोने के लिए। मेन हेड चर्च में भी और सभी चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स वहां पे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाएं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने, सुसमाचार के कामों में अपने स्पेशल सीड को डालें। मेन हेड चर्च में और सभी चर्च की ब्रांचेस में पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर स्पेशल सीड को बोने के लिए टेबल्स लगे हुए हैं, तो जरूर आगे आएं और अपने बेस्ट बीज को आज निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने ताकि सुसमाचार का काम, इवेंजलिज्म का काम और भी तेजी के साथ बढ़ सके। जब आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप लेते हैं तो उसके बदले में जो सनातन परमेश्वर कौन है ये मैगजीन आपको दी जाती है, तो आप इन मैगजीन्स को आप फ्री में लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या आप चर्च की तरफ से अगर चाहते हैं कि चर्च टीम उसको डिस्ट्रीब्यूट करे तो आप सिर्फ अपने बीज को बोएं और उसके बदले में जो मैगजीन मिले वो साथ में रखे हुए बॉक्स में डाल के आपने चले जाना है, ताकि वो लोगों के घरों तक, उनके जीवनों तक फ्री में वो बुक्स जो है मैगजीन बांट दी जाएगी। तो आज अपने दिल को खोलें, अपने हार्ट को खोलें, अपने स्पेशल बीज के साथ आगे आएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं। जो लोग पंडाल में बैठे हैं आप भी अपने स्थान के ऊपर बैठे ही उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में अपनी आज बेस्ट ऑफरिंग को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। अपने टाइथ को वफादारी के साथ बोएं। चर्च भवन में, मेन हेड चर्च में भी और सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ। और जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। जीपे, गूगल पे, उस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करें और अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को आप ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स के क्यूआर कोड्स भी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो इन क्यूआर कोड्स को भी आप अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को अपने भेजना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, ये क्योंकि ये सबसे आसान सा माध्यम है अपने पेमेंट्स को ट्रांसफर करने का। तो आप अपनी ऑफरिंग को इन क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से चर्च के अकाउंट्स में लगातार भेजते जाएं। और बैंक अकाउंट्स के जरिए भी जो लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बैंक अकाउंट को, उसकी डिटेल को आप नोट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के जरिए आप आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू अपने बीजों को चर्च के कामों के लिए आप भेज सकते हैं। चर्च ब्रांचेस में भी जितने लोग बैठे हैं आज अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को आज बोना है अपने परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि सुसमाचार का काम जो है, इवेंजलिज्म का काम है, वो बढ़ता जाए और फैलता जाए और चर्च भवन की जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। चर्च कंस्ट्रक्शन में जो काम हो रहे हैं वो और भी तेजी के साथ हो सकें। तो जो लोग अपनी ऑफरिंग को डाल चुके हैं वो बैठे रहें। बाकी जिनके पास वॉलंटियर्स अगर अभी तक भी नहीं पहुंचे हैं तो सिर्फ वही लोग अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएंगे जिनके पास वॉलंटियर्स ऑफरिंग कलेक्ट करने के लिए नहीं पहुंचे हैं, ताकि आपके हाथों को देख के वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सके। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। और आप में से जो बड़े सीड को आज बो रहे हैं, आपका बोया गया बीज 100% आप जानते हैं वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने दिल को खोलें, अपने बेस्ट बीज को बोने के लिए आगे आए। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम आगे मौजूद है। तो आज अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के जीवित कामों के लिए बोते जाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं मेन हेड चर्च में, सभी चर्च ब्रांचेस में भी। तो आगे आकर अपने बीजों को बोते जाएं। दुआवा मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, ना होते जिहा कोई ना कोई होना। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और अपने बड़े सीड को आज जरूर बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। अपने दिल को खोलें। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं,
आगे आकर अपने स्पेशल सीट को जमा करवाते जाएं। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से अब ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर जो 3 मोबाइल नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर आप देख रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो आपने लगातार फॉरेन से भी, विदेश से भी अपने ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजते जाना है। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं और सभी वॉलंटियर्स ध्यान देंगे। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से मीटिंग को अटेंड करें, आप एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए भेजें। और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप संडे, थर्सडे के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। अपने स्पेशल सीड को जमा करवाने के लिए, अपने टाइथ को देने के लिए आ सकते हैं। तो अभी भी अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो सिर्फ वही लोग अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएंगे। और अगले महीने की जो बड़ी मीटिंग्स हैं, 7 और 10 नवंबर की, 7 और 10 नवंबर की ये मीटिंग्स हैं, उनके पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं। उन पैम्फलेट्स को आपने रिसीव करते जाना है। हर एक व्यक्ति 4-4, 5-5 वो पेपर्स, वो पैम्फलेट्स लेंगे, ताकि आप आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, सुसमाचार के तौर के ऊपर उनको बांट सके। तो इसी तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे ही अपने एक हाथ को हिलाना है। अगर वॉलंटियर्स अभी भी आप तक नहीं पहुंचे हैं, चाहे आप पीछे लास्ट में बैठे हैं, या आप ओवरफ्लो सेक्शन में बैठे हैं, या ब्रांचेस में बैठे हैं, तो अगर वॉलंटियर्स ऑफरिंग कलेक्ट करने के लिए नहीं पहुंचे, तो सिर्फ वही लोग अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं। अगर वॉलंटियर्स आपको नहीं देख रहे, तो आप खुद आसपास देखें। जो बाल्टी लेके वॉलंटियर्स आपके नजदीक हैं, तो आप खुद थोड़ा सा उठ के उनके पास जाके बाल्टी में डालते जाएं। दुआवा मेरी सुनदा है मेरा रब सोना, दुआवा मेरी सुनदा है मेरा रब सोना। ना ओदी जिहा कोई, ना कोई